हरे कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी अद्भुत और दिल को छू लेने वाली सत्य घटना साझा करने जा रहा हूं जो आपके विश्वास को और गहरा कर देगी। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री बांके बिहारी जी कैसे अपने भक्तों का स्नेह निभाते हैं? इस कहानी में आपको माँ लीलावती और उनकी बिटिया मेघा की भावुक यात्रा सुनने को मिलेगी। कैसे मेघा ने बिहारी जी को अपना भाई माना और कैसे बिहारी जी ने अपने भक्त की भावना का सम्मान किया। ये कहानी सिर्फ एक राखी की नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के अद्भुत रिश्ते की है। ये आपको बताएगी कि जब विश्वास और प्रेम सच्चे होते हैं तो भगवान स्वयं हर सीमा को पार कर अपने भक्तों तक पहुंच जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कैसे श्री बिहारी जी ने मेघा के जीवन में चमत्कार किया। और हाँ, इस कहानी के बाद आपका भी विश्वास और मजबूत हो जाएगा। जय श्री बांके बिहारी जी महाराज की हरि बोल। माँ लीलावती ने अपनी बिटिया का नाम मेघा रखा। बिहारी जी की कृपा पाने के बाद माँ लीलावती का नियम था कि वह हर अमावस्या को बिहारी जी के दर्शन करने जरूर जाती थी। साथ में मेघा को भी लेकर जाती थी। सब बढ़िया चल रहा था। प्रेम और भक्ति बढ़ रहे थे, और बढ़े क्यों ना। बिहारी जी ने इतनी कृपा जो की थी। एक बार जब मेघा 8 साल की थी तब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं राखी कैसे बांधूं? अब प्यारे बच्चे की यह बात सुनकर लीलावती का हृदय भर आया। वह प्रेम से बोली, लाली, तेरा भाई तो जगत का भाई है। बिहारी जी महाराज वृंदावन वाले, जहां हम हर अमावस्या को जाते हैं। अब मेघा को समझ आया कि माँ और वह वृंदावन क्यों जाते हैं। उसी दिन से मेघा ने बिहारी जी को दिल से अपना भाई मान लिया। अब वह हर साल रक्षाबंधन हो या भाई दूज वृंदावन जरूर जाती। बिहारी जी को राखी बांधने और तिलक करने के लिए उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। कई बार वह सांसारिक भाइयों की तरह अपने भाई से भी खूब झगड़ती थीं। समय निकलता गया और मेघा युवावस्था में आ गई। माता पिता ने एक सुयोग्य वर देखकर उसका विवाह कर दिया। मेघा ने इसे बिहारी जी महाराज की इच्छा मानी, क्योंकि उसे पता था कि उसका जो वर है वह उसके भैया ने खुद चुना है। विवाह के बाद सब बढ़िया ही रहा। समय बीता और सावन का महीना आया। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक था। मेघा ने अपने पति से बातचीत में कहा कि राखी की पूर्णिमा के दिन मैं और आप वृंदावन चलेंगे। वहां मेरे भाई श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं, उन्हें राखी बांधनी है। अब मेघा के मुंह से भाई की बात सुनकर उसका पति बोला, तू तो अकेली बच्ची है, ये वृंदावन में भाई कहां से आ गया अब? इस पर मेघा ने सारी बात अपने पति को बताई। उसकी बातों को सुनकर उसके पति को बड़ा अजीब लगा। क्या भगवान भी कभी भाई बनते हैं? उसने कहा, ठीक है, देख लेंगे। रक्षाबंधन की रात से एक दिन पहले मेघा ने अपने पति से पूछा, कल कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, थोड़ा प्रोग्राम बना लेते हैं। यह सुनकर उसका पति एकदम गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, वृंदावन जाएगी? पता है वहां जाने में कितना खर्चा होता है, कहां से आएंगे इतने पैसे? पति का इस तरह गुस्सा करना और चिल्लाना सुनकर मेघा बिल्कुल ठहर गई। उसके मन पर पहाड़ सा गिर पड़ा। वह चुप थी, क्योंकि नई शादी थी और वह ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी हो गई और पूरी रात सो भी नहीं पाई। उसने बिहारी जी को याद किया और प्रार्थना की, कुछ तो इंतजाम कर दो बिहारी जी। मेघा को अपने भाई और बिहारी जी पर पूरा विश्वास था कि वे सब कुछ ठीक करेंगे। उसे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। बस बिहारी जी को याद करते करते रात बीत गई। सुबह हो गई। उसकी नंदें आईं। सब खुश थे, लेकिन मेघा बहुत उदास थी। उसने सबके लिए बढ़िया भोजन बनाया और सारी तैयारियां पूरी की। उसकी ननदों ने अपने भाई को राखी बांधी, भोजन किया और भरी दोपहर में सब सो भी गए। लेकिन मेघा ने कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। उसका नियम था कि वह हर साल बिहारी जी को राखी अर्पित करने के बाद ही भोजन करती। वह अभी भी मन से बिहारी जी को याद कर रही थी, उनसे लड़ रही थी,
क्या चाहते हो? राखी नहीं बंधवाना चाहते क्या? मुझे बहन नहीं मानते, मुझे प्यार नहीं करते। मेघा बहुत उदास थी। उसका मन ऐसा हो रहा था कि काश वह चिड़िया बन जाए और वृंदावन उड़कर चली जाए। वह चिंता में डूबी हुई थी। तभी उसे किसी ने आवाज लगाई, बहन बहन। उसका ध्यान टूटा। उसने देखा कि एक 12 से 13 साल का लड़का उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, बहन बहुत भूख लगी है। बहन शब्द सुनते ही मेघा के शरीर में जैसे जान आ गई। उसने उस लड़के की ओर ध्यान दिया। सांवला सलोना, चंचल चितवन और बेहद अलग सी चमक उसके चेहरे पर थी। कपड़े साधारण से पहने हुए थे, लेकिन आवाज जादुई थी। मेघा उसे देखकर ठगी सी रह गई। लड़का फिर बोला, बहन कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। मेघा बोली, तूने मुझे बहन कहा है, पहले मैं तुझे राखी बांधूंगी। अभी तक मैंने भी भोजन नहीं किया है। मैं अपने भाई को राखी बांधने के बाद ही भोजन करती हूँ। मेघा ने लड़के को पलंग पर बिठाया, फिर जल्दी से अंदर जाकर राखी लेकर आई। उसने श्री बांके बिहारी जी महाराज का नाम लेकर उन्हें दिल से याद किया और लड़के की कलाई पर राखी बांध दी। उसके बाद मेघा ने बिहारी जी के लिए बनाया मोहन भोग उस लड़के को खिलाया। लड़के ने बड़े प्रेम से मोहन भोग खाकर कहा, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अब मेघा के मन में बड़ी शांति महसूस हो रही थी। जितनी वह उदास और चिंता में थी, अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारे दुख एक पल में खत्म हो गए हों। तभी लड़के ने अपनी जेब से एक सिक्का और एक मोर पंख निकाला। उसने मेघा को देते हुए कहा, यही है मेरे पास। मेघा की आंखों में आंसू थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे खजाना मिल गया हो। वह उस लड़के से गहरा जुड़ाव महसूस कर रही थी, जैसे वह कोई अपना हो। वह सोच रही थी कि जरूर इस लड़के से उसका कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। मेघा ने लड़के से कहा, तू आराम से यहाँ बैठ, मोहन भोग खा। मैं अभी तेरे लिए बढ़िया खाना लेकर आती हूँ। यह कहकर वह अंदर चली गई। उसने बढ़िया थाली सजाई। जितनी चीजें बनाई थीं, सब थाली में लगाई और गर्म गर्म पूरी बनाई। जब वह थाली लेकर बाहर आई तो क्या देखती है, लड़का वहां नहीं था। मेघा ने बाहर देखा, लेकिन वह लड़का कहीं नहीं था। वह परेशान हो गई और भोजन की थाली वहीं पलंग पर रखकर बाहर भागी। वह उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देख रही थी। आंगन में उसके ससुर जी बैठे हुए थे। मेघा को घबराहट में भागता हुआ देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मेघा बोली, बाबूजी, अभी अभी यहाँ से एक लड़का गया है। वह कहाँ गया है? ससुर जी बोले, लड़का? कौन सा लड़का? यहाँ तो कोई नहीं आया, ना ही कोई बाहर गया है। मैं तो सुबह से यहीं बैठा हूँ। बस इतना सुनते ही मेघा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश आने पर उसने अपने पति से कहा, देखा, श्री बांके बिहारी जी स्वयं राखी बंधवाने यहाँ आए थे। उसने वह मोर पंख और सिक्का अपने पति को दिखाया और आप यकीन मानेंगे, वह सिक्का सोने का था। इस पूरी घटना को जानकर उसके पति को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद मेघा चाहे कहीं भी हो, वह राखी के दिन वृंदावन जरूर जाने लगी। तो दोस्तों, यह थी माँ लीलावती और उनकी बेटी मेघा की वह प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि जब सच्चे प्रेम और विश्वास से भगवान को याद किया जाता है, तो वह हर सीमा को पार करके अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। श्री बांके बिहारी जी ने अपने भक्त की भावना का आदर करके ये साबित कर दिया कि भगवान और भक्त का रिश्ता अनमोल है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आपका विश्वास अटूट है तो भगवान स्वयं आपके पास आकर आपका साथ निभाएंगे। जय श्री बांके बिहारी जी महाराज की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हरि बोल, हरे कृष्णा।